हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपी में। देखिए, आज का जो हमारा क्लास रहेगा, ये रहेगा आपका छत्तीसगढ़ जीके का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का प्रभाव और साथ ही योगदान। ठीक है। जो राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, देखिएगा, जो भी उस समय राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन हो रहा था, उसमें उस आंदोलन के छत्तीसगढ़ का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, और साथ ही छत्तीसगढ़ के जो राजनीतिक सदस्य थे, जो नेतागण थे, है ना, उनका योगदान जो है उस राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार दिया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती, है ना, वहां से जो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से सिलेबस में आपका राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का जो भागीदारी है ना, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपका प्रयोगशाला परिचारक है, वहां से 30 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है, जिसमें 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपको डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेंगे, है ना। देखिएगा, जो आपका छात्रावास अधीक्षक है, ठीक है, यहाँ से आपको देखिएगा, यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपका जो प्रयोगशाला परिचारक है, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक है, यहाँ से आपको याद रखिएगा 2 से 4 नंबर तक के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके सिलेबस में है, इसीलिए ये क्लास मैं आपके पास आज लेके आया हूँ। और इसका क्लास लंबा आएगा, अलग अलग भागों में आएगा, है ना। हम लोग लगभग 1885, ठीक है, मतलब ये देखिए 1885 मतलब 1857 से लेके 1900, ठीक है, आजादी तक का, 1857 से लेके 1947 हमारे आजादी तक के जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उन सब को मैं क्लास में, है ना, इसी इसी क्लास में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, चलिए चालू करें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिएगा, देखिए, राष्ट्रीय स्तर में जितनी भी आंदोलन हो रहा था, ठीक है, उसके लिए उस समय क्या किया जाता था, तो याद रखिएगा अधिवेशन होता था, है ना। अधिवेशन कहने का मतलब क्या है, सभा या बैठक होती थी, और उस बैठक का कोई ना कोई अध्यक्ष रहता होगा, ठीक है। और वहां जो आंदोलन करने हैं, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर उसका रूपरेखा तैयार किया जाता था, उसकी प्लानिंग की जाती थी। उसके बाद उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ना, अलग अलग क्षेत्र से कौन उसका नेतृत्व करेगा, ठीक है, उसके बारे में भी वहां पे डिस्कस किया जाता था। और प्रॉपर प्लानिंग के तहत पूरे भारत में उसको क्या किया जाता था, है ना, एग्जीक्यूट किया जाता था। मतलब पूरे भारत में वो जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसका नेतृत्व अलग अलग जगह से अलग अलग नेताओं के द्वारा किया जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। उस समय केंद्रीय पार्टी एक आपको देखने को मिलता है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनका आजादी के, भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान था उस समय, है ना। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको याद रखना है कि इनका अधिवेशन होता था, है ना। हर साल अधिवेशन होता था, और किसी साल में एक विशेष अधिवेशन के तहत 2 अधिवेशन हो जाते थे। तो इसमें जो आंदोलन किया जाना है किस प्रकार से होगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती थी, उसका प्लानिंग किया जाता था। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है, ठीक है, जो पहला अधिवेशन होता है, ये कब होता है, तो आपको डेट याद रखना है 1885 को। ठीक है, कब होता है, तो 1885 को। ठीक, अब इसके बारे में जब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब इतिहास पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमें छत्तीसगढ़ के बारे में मेनली देखना है। तो देखिएगा, तो अधिवेशन जो है ये 1885 में तो होना चालू हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर आपको भागीदारी देखने को मिलती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी आपको कब देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा 1889 में। डेट याद रखिएगा आप, 1889 में। ठीक है, तो 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं, इसका अधिवेशन होता है। ठीक है, कब होता है, 1889 को। और कहाँ होता है, तो याद रखिएगा, आपको जगह का नाम याद रखना है, बम्बई में। ठीक है, कहाँ, तो बम्बई में।
यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए मैंने यहाँ क्या कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ की है ना, पहली बार आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भागीदारी देखने को मिलेगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ के यहाँ के भागीदार कौन कौन बने, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के यहाँ के भागीदार कौन कौन बने, तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में से इस आंदोलन में, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन है, अधिवेशन में, सभा में, मीटिंग में, है ना, इसमें भाग छत्तीसगढ़ के किन किन व्यक्तियों ने लिया था, तो नाम देखिएगा। एक नाम आपको याद रखना है माधवराव सप्रे जी का, ठीक है। एक नाम आपको क्या याद रखना है, माधवराव सप्रे जी का, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम याद रखना है आपको सीएम ठक्कर जी का, ठीक है। तीसरा आपको महत्वपूर्ण नाम याद रखना है वामन राव लाखे जी का, और अगला जो महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखना है वो नाम है आपका रामदयाल तिवारी जी, ठीक है। क्या नाम है, तो याद रखिएगा रामदयाल तिवारी जी, ठीक है। तो यही वो प्रमुख व्यक्ति थे जो जब 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन मुंबई में होता है, उसके क्या थे, तो भागीदार थे, वहां भाग लेने गए थे, है ना। तो छत्तीसगढ़ से इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के नाम ये है आपके पास। और याद रखिएगा उस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था, ठीक है। किसका, तो याद रखिएगा मध्य प्रांत एवं बरार, ठीक है। तो उस समय मध्य प्रांत एवं बरार से कुल कितने सदस्य भाग लिए थे, तो याद रखिएगा 1889 के जो राष्ट्रीय आंदोलन अधिवेशन हुआ था, इसमें मध्य प्रांत एवं बरार से 214 सदस्य जो है क्या हुए थे, तो भागीदार हुए थे, है ना। 214 सदस्य इसमें क्या किए थे, तो भाग लिए थे, ठीक है। इतनी बातों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ें, ठीक। अब इसके बाद अगला आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ना, कि अब चूंकि उस समय राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे सबसे बड़ी पार्टी आपको दिखती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। तो हर साल इनका क्या होता है, अधिवेशन होता है, मीटिंग होती है, ठीक है। तो जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिस जिस ईयर में, मैं केवल उसी ईयर के बारे में डिस्कस करूंगा, एक एक ईयर को हमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला आपको याद रखना है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, है ना, आईएनसी लिख रहा हूं मैं इसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका जो अगला अधिवेशन है ये होता है 1891 को, इसके बाद, ठीक है। देखिएगा इसके पहले हम लोगों ने 1889 को पढ़ा है, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है हर साल होता है, किसी किसी साल में 2 अधिवेशन होता है विशेष अधिवेशन के तहत, लेकिन मैं जो ईयर इंपॉर्टेंट है जहाँ छत्तीसगढ़ की भागीदारी आपको देखने को मिलती है उसी के बारे में आपको, है ना, बताऊंगा। तो ठीक है, इसके बाद आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है 1891 को। कहाँ होता है, तो याद रखिएगा नागपुर में, ठीक है। कहाँ होता है, तो याद रखिएगा नागपुर में, है ना, नागपुर में होता है। और चलिए इसके अध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे, जो 1891 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है पी आनंद चालू जी, ठीक है। उनके नाम आपको क्या याद रखने हैं, पी आनंद चालू जी, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है, इस अधिवेशन में विशेष क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस अधिवेशन में जो है किसान और जो माल गुजार लोग होते हैं, है ना, जो रेडी लगाने वाले होते हैं, किसान और माल गुजार, इन्होंने क्या किया, तो इस अधिवेशन में भाग लिया, ठीक है। और साथ ही आपको दूसरा चीज क्या देखने को मिलता है महत्वपूर्ण इस अधिवेशन में, कि जो नहर कर है और जंगल कर, उससे संबंधित प्रस्ताव जो है इस अधिवेशन में क्या किए गए, तो है ना, पारित किए गए, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है लगभग बिलासपुर से, हमारे छत्तीसगढ़ से यहाँ इसमें लगभग 20,000 किसान और माल गुजार एकत्रित हुए थे, ठीक है। तो आपको इसमें विशेष क्या याद रखना है, तो विशेष में याद रखना है इस अधिवेशन में किसान और जो माल गुजार लोग हैं, ये लोग भी इसमें क्या करते हैं, तो भाग लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा 1891 के इस अधिवेशन में नहर कर और जंगल कर से संबंधित प्रस्ताव लाए गए थे, ठीक है। इस अधिवेशन में आपको याद रखना है नहर कर और जंगल कर से संबंधित जो है प्रस्ताव लाए गए थे, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला आपको क्या याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसी समय जो चीफ कमिश्नर है, ठीक है,
इसी समय जो सीसी का मतलब चीफ कमिश्नर, ठीक है ना, यहाँ पे सीसी में लिखा है तो सी का मतलब होता है चीफ और एक सी का मतलब होता है कमिश्नर, ठीक है, याद रखना है। इसी अधिवेशन के समय चीफ कमिश्नर जो है ये आप क्या करते हैं, बिलासपुर दौरे पे रहते हैं, ठीक है। ये जो है बिलासपुर दौरे पे रहते हैं, तो इन्हें छत्तीसगढ़ के द्वारा, है ना, छत्तीसगढ़ के जो किसान, माल गुजार और साथ में जो राजनीतिक दल से संबंधित लोग हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, तो ज्ञापन सौंपा जाता है, ठीक है, उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा जाता है। और इस अधिवेशन में आपको याद रखिएगा लगभग 20,000, ठीक है, कितने, तो 20,000, ये कहाँ से, तो बिलासपुर से, है ना, हमारे बिलासपुर क्षेत्र से, मतलब पूरे मध्य प्रांत से समझिए, ठीक है। तो उस नहीं, मध्य प्रांत कहने का मतलब हमारे छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जितना भी हिस्सा मध्य प्रांत से आता था उसके अंतर्गत 20,000 जो है बिलासपुर से, ये जो है किसान और माल गुजार लोग इसके लिए एकत्रित हुए थे, ठीक है। किसान और जो माल गुजार लोग हैं इसके लिए क्या होते हैं, जो रेहड़ी लगाने वाले, दैनिक मजदूरी करने वाले, ये क्या थे, तो एकत्रित हुए थे, ठीक है। और मान लीजिए इसमें कुछ प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं जो इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, कुछ प्रमुख नाम जो इसमें शामिल हुए थे, तो उसमें कुछ नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि एक नाम आपको याद रखना है माधवराव सप्रे जी का, ठीक है, माधवराव सप्रे जी का, ठीक। अगला इसी में आपको याद रखना है वामन राव लाखे जी का, ठीक है, अगला नाम आपको याद रखना है वामन राव लाखे जी का, ठीक। उसके बाद अगला आप एक और नाम याद रखेंगे रामदयाल तिवारी जी का, ठीक है, जो पिछले अधिवेशन इसके ठीक पहले पढ़े थे वहां भी यही व्यक्ति लोग जो है ना, प्रमुख व्यक्ति लोग शामिल हुए थे। और सीएम ठक्कर जी, ये महत्वपूर्ण नाम है, इनको आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए, है ना, इसको मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ। तो 1891 में जहाँ छत्तीसगढ़ की भागीदारी होती है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, ये होता है नागपुर में और इसके अध्यक्ष होते हैं पी आनंद चालू जी। विशेष इसमें क्या याद रखना है कि इसमें किसान और जो माल गुजार व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। साथ ही इसी अधिवेशन में नहर कर और जंगल कर से संबंधित प्रस्ताव जो है लाया जाता है। और इसी अधिवेशन के समय ही 1891 के दौरान आपको याद रखना है कि जो चीफ कमिश्नर होते हैं मध्य प्रांत के, ये बिलासपुर दौरे पे रहते हैं, तो इनके द्वारा इनको ज्ञापन सौंपा जाता है। और याद रखिएगा लगभग बिलासपुर क्षेत्र से हमारे 20,000 जो है ना, किसान और माल गुजार जो है इसके लिए क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और इसमें शामिल होने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के नाम आपको याद रखना है माधवराव सप्रे जी, वामन राव लाखे जी, रामदेवाल तिवारी जी और सीएम ठक्कर जी। चलिए आगे बढ़े, ठीक, चलिए। इसके बाद देखिए इसी समय आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज होती जाएंगी, है ना, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहेगा किसी भी प्रकार से, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताते जाऊंगा। तो इसके बाद आपको याद रखना है एक इंसिडेंट, अगला डेट आता है 1900, ठीक है, 1900 से 1902-3 तक का, ठीक है, मेनली 2 तक का याद रखना है, ठीक है। और 1900 से 1902 के समय आपको क्या देखने को मिलता है, इस समय याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र का ये पत्रिका है, इसका प्रकाशन होता है, ठीक, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का क्या किया जाता है, तो प्रकाशन किया जाता है। अच्छा, इसका योगदान क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, ये जो पत्रिका या जो जितने भी समाचार पत्र उस समय, है ना, प्रकाशित किए जाते थे, इन सभी का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, जन भावना, ठीक है, जन भावना, देशभक्ति, ठीक है, जन भावना, देशभक्ति, जन जागरूकता, ठीक है, जितने भी पत्रिका इस दौरान में, है ना, जो संपादित किए जाते थे, जो निकाले जाते थे, उस पत्रिका का योगदान क्या होता था, जन भावना, है ना, लोगों को क्या करना, शिक्षित करना, उनमें, है ना, आपसी जो भाईचारे की भावना को क्या करना, वृद्धि करना, ठीक है, उनको बढ़ाना, देशभक्ति के लिए उनको प्रेरित करना, जन जागरूकता फैलाना, ठीक है, सभी को क्या करना, एकजुट करना। तो इस पत्रिका का भी, है ना, बहुत सारे पत्रिका का छत्तीसगढ़ के जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, या सीधा सीधा ऐसा कहें कि भारत की आजादी में बहुत सारे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं ने बहुत योगदान दिया है। इससे ही लोग एक दूसरे से जुड़ पाए, है ना, राष्ट्रीय भावनाओं में जागृत हुई, अंग्रेजों के विरुद्ध वो क्या हो गए, थोड़े तीव्र हो गए, ठीक है। चलें, तो याद रखिएगा इस पत्रिका का क्या रोल है, अब आप समझ गए होंगे। दूसरा, आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ पत्रिका का प्रकाशन तो किया गया, लेकिन किसके द्वारा किया गया, तो महत्वपूर्ण नाम है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा माधवराव सप्रे जी के द्वारा,
ठीक है, किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है माधवराव सप्रे जी के द्वारा। क्या इन्होंने अकेले किया, तो नहीं, इनके साथ इनके सहयोगी भी हैं। ठीक है, इनके साथ इनके सहयोगी भी हैं, और यहां से भी प्रश्न पहले पूछा गया है। ठीक है, तो नाम है रामराव चिंचोलकर जी। ठीक है, तो नाम क्या है, तो याद रखिएगा रामराव चिंचोलकर जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ मित्र के पत्रिका के प्रकाशन में माधवराव सप्रे जी के जो सहयोग करने वाले होते हैं उनका नाम है रामराव चिंचोलकर जी। और कौन सी स्थान से इस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो याद रखिएगा पेंड्रा, है ना, पेंड्रा आपके बिलासपुर से। ठीक है, पेंड्रा आपके बिलासपुर से, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ना, छत्तीसगढ़ पत्रिका का प्रकाशन में, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये प्रथम मासिक पत्रिका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ये प्रथम मासिक पत्रिका आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है ये ना पैसे की कमी की वजह से, सीधा सीधा कहें तो आर्थिक अभाव से, पैसे की कमी से ये क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, पैसे की कमी से ये पत्रिका का संपादन क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कितने साल तक छपती रही, तो याद रखिएगा 3 वर्ष तक, है ना, अंग्रेजों के गुलाम रहने के बाद भी 3 वर्ष तक। ठीक है, इस महान व्यक्ति माधवराव सप्रे जी के द्वारा इसका क्या किया जाता है, तो संपादन किया जाता है, इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और साथ में आपको एक चीज याद रखना है कि इसी समय, ठीक है, इसी समय देखिएगा सरस्वती पत्रिका का भी प्रकाशन होता है। ठीक, इसी समय सरस्वती पत्रिका का भी प्रकाशन होता है, और किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है, बहुत ही फेमस नाम है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा। ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, मेनली देखिएगा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन आपको 1900 से 1902 के भी देखने को मिलता है। और याद रखने की छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका है। पत्रिका का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान किस प्रकार है, मैंने आपको बताया है। और ये पत्रिका किसके द्वारा, है ना, प्रकाशित किया गया, तो आपको नाम याद रखना है माधवराव सप्रे जी के द्वारा। और उसमें उनके सहयोगी थे, नाम है रामराव चिंचोलकर जी। और कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो याद रखना है आपको पेंड्रा बिलासपुर से। पैसे की कमी की वजह से ये बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी इन व्यक्तियों के द्वारा, है ना, जन सेवा के लिए इसको 3 वर्ष तक क्या किया जाता है, चलाया जाता है। और इसी समय याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है, और किया जाता है किसके द्वारा, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा। ठीक है, और चलिए एक चीज और आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रायपुर शाखा की स्थापना की जाती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको रायपुर में देखने को मिलती है। ये इसकी क्या होती है, तो याद रखिएगा शाखा होती है, इसको रायपुर शाखा कहते हैं, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रायपुर शाखा को। ये कब होती है, तो याद रखिएगा डेट 1903 को। ठीक है, कब होती है, तो 1903 को। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रायपुर में क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है, कब, 1903 को। मतलब ये रायपुर की एक शाखा है ना, इनके पूरे भारत में अलग अलग जगह क्या थे, तो शाखा थे। ठीक, और ये किसके द्वारा किया गया था, तो आपको नाम याद रखना है इसमें, सीएम ठक्कर जी। क्या नाम याद रखना है, सीएम ठक्कर जी, माधवराव सप्रे जी, और साथ ही वामन राव लाखे जी। ठीक है, ये बहुत पूर्ण इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरे भारत में अलग अलग जगह इसका शाखा क्या किया जाता है, खोला जाता है। तो रायपुर में इसका पहली शाखा आपको देखने को मिलता है, 1930 में खोला जाता है। और किसके द्वारा खोला जाता है, तो याद रखिएगा सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे और वामनराव लाखे जी के द्वारा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ें। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखिएगा बंगाल विभाजन। ठीक है, अगला देखिएगा 1905 का समय है। इस समय मेन क्या होता है, देखिए बंगाल विभाजन, है ना। लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन किया जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन के क्या है कि जो हमारा, है ना, वर्तमान का बंगाल है, उसको क्या किया जाता था, तो अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश की गई थी। जिसको पहले तो घोषणा कर दिया गया था, है ना, बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। फिर बाद में उसको क्या किया गया, उस उद्घोषणा को समाप्त कर, है ना, फिर से बंगाल को एक एक किया गया, है ना, क्योंकि अलग अलग भाग में विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा, जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल के लोगों के द्वारा और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी पूरे भारत में अलग अलग जगहों के जो प्रमुख नेता थे, नेतागण थे, है ना, वो क्या इस विभाजन को क्या किए, स्वीकार नहीं किए, इसको अस्वीकार किए, है ना, अस्वीकार किए, और साथ ही इसका जोरदार रूप से क्या करने लगते हैं, विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। और जो ये विरोध प्रदर्शन है जो बंगाल के लोगों के द्वारा और आसपास के जितने प्रमुख नेतागण के द्वारा किया गया, ये जो है ना, पूरे देश में क्रांति की लहर ला देती है। ठीक है, पूरे देश में क्रांति की लहर ला देती है, जिसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, अब पूरे देश में बंगाल विभाजन के विरोध में क्या होना चालू होता है, तो आंदोलन होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, जब पूरे भारत में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रदर्शन होता था, है ना, जैसे कि वर्तमान में देखिएगा कुछ राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, सरकार के द्वारा किसी भी चीज, चाहे उनकी किसी भी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो पूरे भारत में होते हैं, है ना, जो दिल्ली से ही सारी चीजें होती है उसके बाद भी। उसी प्रकार बंगाल विभाजन है, इसका प्रभाव आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में इसका विरोध होता है। और याद रखिए किस स्थान से, तो बिलासपुर से, है ना, बिलासपुर से इस आंदोलन के, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या होने चालू होता है, विरोध प्रदर्शन होना चालू हो जाता है। ठीक है, बिलासपुर से, अब देखिए कौन ऐसा अब बिलासपुर से विरोध प्रदर्शन तो होता है, अब इस आंदोलन का कोई तो नेतृत्व कर रहा होगा, है ना, तो इस आंदोलन का कोई ना कोई तो नेतृत्व करता होगा। तो याद रखिएगा इस विरोध प्रदर्शन का तो नेतृत्वकर्ता का नाम आपको याद रखना है, ताराचंद जी। क्या नाम याद रखना है, तो ताराचंद जी। ठीक है, तो बिलासपुर से बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन किया जाता है वो ताराचंद जी के नेतृत्व में किया जाता है। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा बिलासपुर जिले से, ठीक है, बिलासपुर जिले से राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय इन्हें जाता है। ठीक है, तो बिलासपुर जिले से आपको याद रखिएगा जो जागृत है, ठीक है, जागृत मतलब जागा हुआ, ठीक है, एक्टिव कहने का मतलब जो सक्रिय है ना, जो सक्रिय प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय, ठीक, सक्रिय या जागृत प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय, ठीक है, कार्यकर्ता होने का श्रेय जो है ये ताराचंद जी को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बिलासपुर जिले से जो जागृत या सक्रिय प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय जो है ये किसको जाता है, तो याद रखिएगा ताराचंद जी को। ठीक है, और 1905 में इस डेट में याद रखिएगा कुछ अन्य चीजें भी और होती हैं। तो 1905 में आपको क्या याद रखना है, इस समय स्वदेशी के संदर्भ में, है ना, इसके बाद आपको स्वदेशी आंदोलन भी देखने को मिलता है। तो स्वदेशी के संदर्भ में जो सप्रे जी होते हैं उनके द्वारा स्वदेशी बायकॉट और आंदोलन, ठीक है, ये पुस्तक प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1905 में, है ना, स्वदेशी को लेकर, ठीक है, स्वदेशी के संदर्भ में सप्रे जी के द्वारा, नाम याद रखना है आपको, माधवराव सप्रे जी के द्वारा, ठीक है, माधवराव सप्रे जी के द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है या पुस्तक निकाला जाता है। ठीक, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा स्वदेशी बायकॉट, ठीक, स्वदेशी बायकॉट एवं आंदोलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
देखिए 1905 में क्या देखने को मिलता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है, मतलब हमारा जो बंगाल है उसको दो भाग में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। उसके बाद तुरंत ही वहां के लोगों के द्वारा, आसपास के क्षेत्र के द्वारा क्या किया जाता है, बहुत ही है ना तीव्र और तेजी से विरोध प्रदर्शन किया जाता है इसके विरोध में। और ये प्रदर्शन जो है पूरे भारत में फैल जाता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहता, और छत्तीसगढ़ में भी इसके विरोध प्रदर्शन होना चालू हो जाता है। तो ये होता है बिलासपुर में, और इसका नेतृत्व करते हैं ताराचंद्र जी, है ना। और याद रखिएगा, बिलासपुर जिले से प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय जो है ताराचंद्र जी को जाता है। साथ ही इसी समय 1905 में, याद रखिएगा, अगला आपको इसके